उनके पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास सब बीजेपी के ऊपर है। बसपा की सरकारों में हर चौराहे पे हो होता था। आज गरीबों के लड़के आईएएस पीसीएस हो रहे हैं। हमारे जिले में अभी 2-3 लड़के आईएएस पीसीएस हुए हैं। 1992 जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, हमारा हिंदू भाई न मालूम कितना वहाँ हताहत हुआ। खूनों की नदियाँ वहीं सरजू में बहाया गया। पिछली सरकार में तो हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया कि हम लोगों के ऊपर जो प्रशासन के द्वारा यहाँ तक के लाठी बरसाने तक का काम किया गया। कल्याण सिंह हमारा रिश्तेदार था, अगर वो सीने पे गोली खाएगा तो मैं भी सीने पे खा सकता हूँ गोली। वो युवा होंगे, अपने घर के होंगे, हमको बीजेपी का शासन अच्छा लगता है। बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र का दौरा करते करते इस वक्त हम रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अगानपुर गांव में, कुछ लोग यहाँ इकट्ठा थे, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा नब्ज टटोलते हैं कि आखिर यहाँ पीएल पुनिया का पल्ला भारी है या राजरानी रावत का। क्या नाम है भैया? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी, किसको वोट कर रहे हैं इस बार? ये इस बार बीजेपी को कर रहे हैं। अरे तनुज पुनिया युवा हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कह रहे हैं बाराबंकी विकास करेंगे। नहीं सर, हमको बहुत सारी योजनाएं मिली बीजेपी से, बहुत सारे लाभ मिले, भगवान का दर्शन हुआ, बहुत कुछ हुआ। वोट हम बीजेपी को ही करेंगे। तो देखिए सीधे तौर पर और लोग भी हैं, उनसे बात करते। भैया क्या नाम है? अजीत प्रताप। अजीत जी, बीजेपी या गठबंधन? बीजेपी। कारण यह है कि इससे पहले सपा बसपा की सरकारों में हर चौराहे पे हो होता था। ओहो। लड़कियां हमारी माताएं बहनें निकलना भारू था। बीजेपी गवर्नमेंट जब से योगी सरकार आई है तब से लॉ एंड ऑर्डर कायम है। कानून व्यवस्था से खुश हैं? कानून गुंडा शांत हो गए? नहीं शांत? बिल्कुल शांत है। और अगर गठबंधन की सरकार बन गई तो फिर वही होगा। तो गठबंधन को वोट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तनुज पुनिया युवा है, कह रहे हैं विकास करेंगे। वो युवा होंगे, अपने घर के होंगे, हमको बीजेपी का शासन अच्छा लगता है, हम बीजेपी को वोट करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? महेश कुमार। महेश कुमार जी, राजरानी रावत या फिर तनुज पुनिया, दोनों में से कौन जीत रहा है? राजरानी रावत। राजरानी रावत हर जगह चर्चा है जी, हर जगह चर्चा है, हर गांव में चर्चा है। अब की बार बीजेपी जीतेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि तनुज पुनिया युवा हैं, अगर वो सांसद चुने जाते हैं तो बाराबंकी का विकास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में दावा कर रहे हैं कि स्कूल बड़े बड़े खुलवा देंगे, ट्रामा सेंटर बनवा देंगे। उनके पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे? विश्वास सब बीजेपी के ऊपर है। बीजेपी के? हाँ, चूँकि ये विकास में भी सबसे आगे हैं और सनातन धर्म भी इनका आगे चल रहा है। क्या नाम भैया आपका? उदयवीर सिंह। उदय जी, किसको वोट कर रहे हैं इस बार? किसकी सरकार बनते देख? भारतीय जनता पार्टी राजरानी रावत जी को। कारण तनुज पुनिया भी तो युवा हैं, आप भी युवा हैं। युवा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री 10 साल से जैसे लगातार युवाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवान के लिए काम करते चले आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने जनता का विश्वास जीता है। इसलिए बाराबंकी जिले में राजरानी भारी बहुमत से जीत रही हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि गठबंधन आरोप लगाता है शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, गली गली आदमी बेरोजगार घूम रहा है। उनका आरोप लगाने का काम है, आरोप लगाते रहेंगे। शिक्षा क्षेत्र भी बढ़ा है, युवाओं को नौकरी मिली है। हमारे बगल के गांव में, हमारे पड़ोसी गांव बगल में लड़का एसडीएम हुआ है। अन्य सरकारें शिवपाल जी की लिस्टें जाती थी, तब वो लिस्ट में उनका नाम नहीं आता था। आज गरीबों के लड़के आईएएस पीसीएस हो रहे हैं। हमारे जिले में अभी 2-3 लड़के आईएएस पीसीएस हुए हैं। बदलाव देख रहे हैं? बदलाव देख नहीं रहे हैं। मोदी जी की सरकार 400 पार इस बार भी है। भैया क्या नाम है? राकेश कुमार मौर्य जी। मौर्य जी, किसका पल्ला भारी है? राजरानी रावत का। राजरानी रावत का। कारण उसने, हमारे मोदी सरकार ने, योगी सिंह ने बहुत बड़ा काम किया है। 500 वर्ष पुराना मामला था राम मंदिर, वो भी हमारा सुलझ गया। और पिछली सरकारें थी, वोट के लालच में मंदिर को मतलब नहीं बनवाती थी। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा भारत का मंदिर था। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि मंदिर को मुद्दा बना लिया बीजेपी ने, वो तो कोर्ट का आर्डर था। नहीं, वो कोर्ट का आर्डर था। इससे पहले कोर्ट नहीं थी क्या? इसके पहले तो भी कोर्ट थी, इसके पहले भी कोर्ट थी। लेकिन उस टाइम का हमको याद है 1992 जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, हमारा हिंदू भाई न मालूम कितना वहाँ हताहत हुआ। खूनों की नदियाँ वहीं सरजू में बहाया गया। तो हमको जो हमारा हिंदुत्व का काम किया है, मैं उसके साथ हूँ। और जो हमारा एक सुंधवा ग्राम सभा है, जिसमें इस साल में सन 2022 में करीब 90 कॉलोनी बनी। इसके पहले भी सरकारें थी, लेकिन एक कोई पता नहीं था। मकान मिले हैं लोग? हाँ, मकान मिले हैं और रोड भी, सड़कें भी बन रही हैं। भैया क्या नाम है आपका? अजय गुप्ता नाम है। अजय जी, किसका पल्ला भारी है? अभी हमारे जनपद में तो भाजपा का ही पड़ रहा भारी। राजरानी रावत जी भारी बहुमत से जीत रही हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता रहे हैं, यहाँ से अरविंद सिंह गोप रहे हैं, बेनी प्रसाद वर्मा भी रहे हैं, बड़े बड़े नेता रहे हैं, क्या कहेंगे? अब समाजवादी के बारे में क्या कहा जाए।
उस सरकार में केवल गुंडागर्दी होती थी। उस सरकार में केवल गुंडागर्दी और माफियाओं का राज था और गुंडागर्दी के अलावा कुछ होता नहीं था। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे घर का ही मामला ले लीजिए। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते हैं, दुर्गा जागरण का कार्यक्रम होता था। अब वहाँ बताइए कि एक विशेष समुदाय द्वारा हमारे मूर्ति रखने के लिए रोका जा रहा था वहाँ पे, जब सपा की सरकार हाँ उस समय पिछली सरकार जब सपा की सरकार थी तो हम लोग को जो है बहुत दंश झेलना पड़ता था। अब करा रहे हैं, अब जागरण अब करा रहे हैं, जागरण करा रहे हैं, सारे धार्मिक उत्सव मना रहे हैं। और पिछली सरकारों में धार्मिक उत्सव मनाने के लिए हम लोगों को ना जाने कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ता था। एसडीएम साहब के पास, कप्तान साहब के पास, कई लोगों ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते, तब जाके कहीं एक आधा कार्यक्रम अपने धर्म का करा मिलता था। अब ये है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से हम लोगों को किसी भी कार्यक्रम में कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे कार्यक्रम, सारे उत्सव विधिवत तरीके से हो रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और पिछली सरकार में तो हम लोग को बहुत प्रताड़ित किया गया कि हम लोगों के ऊपर जो प्रशासन के द्वारा यहाँ तक के लाठी बरसाने तक का काम किया गया कि जो है ये लोग मूर्ति न रखे गाँव के अंदर अपने। अब इस तरीके से गुंडागर्दी होती थी तो हम लोग कैसे मतलब उन सरकार उस समय को भूल जाएंगे। तो हम लोग भाजपा को ही वोट करेंगे और 100% भाजपा ही जीतने वाली है। और लोग भी साथ में हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? राकेश सिंह। राकेश सिंह जी, बड़ा सवाल है, क्षत्रिय बड़ा नाराज है बीजेपी से, गठबंधन आरोप लगा रहा है क्षत्रिय वोट नहीं करेंगे। काहे के लिए नाराज? अरे कह रहे हैं वो लोटा लेके, नमक लोटा लेके कसम खाए। बीजेपी काम कर रही है तो नाराज तो रही करी, विपक्ष पार्टी तो नाराज है ही है। क्षत्रिय समाज नाराज है कि नहीं नाराज है? और क्षत्रिय तो काहे नाराज है? काहे के लिए वोट करेगा बीजेपी को? बिल्कुल करेंगे। गठबंधन के प्रत्याशी भी। अरे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पहले हमारा तो रिश्तेदार था, आज भी है। वो नहीं है मुख्यमंत्री तो आज भी रिश्तेदार मानते हैं। वो तो है हमारा, हमारे मुख्यमंत्री का लगा है फोटो, जबकि एक्सपायर हो तभी में कुछ दिन तो लगा है फोटो। हमारा तो साथी है, रिश्तेदार है, हम उसके साथ कंधे कंधे मिला के चलेंगे। कल्याण सिंह के साथी रहे हैं। कल्याण सिंह हमारा रिश्तेदार था, अगर वो सीने पे गोली खाएगा तो मैं भी सीने पे खा सकता हूँ गोली, ये समझ लेना। कल्याण सिंह राजरानी रावत के लिए हम जान दे सकते हैं, मगर किसी के लिए क्या कहते हैं पीछे हट नहीं सकते हैं। बीजेपी की खातिर कुछ भी हो जाए, बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे, सर कटा देंगे, मगर किसी आगे के सर झुकाएंगे नहीं। तनुज पुनिया कह रहे हैं युवा हैं, विकास करेंगे। तनुज पुनिया कह रहे हैं युवा हैं। अरे वो सब चोर पार्टी हैं तो क्या करें, क्या करें? बीजेपी के लिए जान दे सकते हैं। तो ये और बहुत सारे लोग हैं जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस बात से काफ़ी खुश हैं क्योंकि उनको लाभार्थी योजनाओं का सीधा सीधा लाभ मिला है। और राजरानी रावत क्योंकि यहाँ पर पुरानी बीजेपी की नेता हैं। एक और हमारे साथ में व्यक्ति, भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षत प्रताप सिंह है। अक्षत जी, एक सवाल है कि बड़ी चर्चा है कि क्षत्रिय समाज इस बार लोकसभा चुनाव में नाराज है बीजेपी से और बीजेपी को वोट ही नहीं करेगा। मैं जो लोग एक झूठी अफवाह फैला रहे क्षत्रिय समाज नाराज, जो क्षत्रिय समाज नाराज है तो वो 4 जून को हमारे बगल की सबसे बड़ी लोकसभा क्षत्रिय होगी, राजनाथ सिंह क्षत्रिय, उस लोकसभा का रिजल्ट देख लेंगे। कैस्तागंज ब्रजभूषण शरण जी के लड़के करणभूषण जी लड़ रहे हैं, वो क्षत्रिय प्रत्याशी है, उनका रिजल्ट देख लेंगे। गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह लड़ रहे हैं, वो क्षत्रिय समाज के हैं, उनका रिजल्ट आप देख लेंगे। अयोध्या से लल्लू सिंह जी लड़ रहे हैं, वो क्षत्रिय समाज से, उनका रिजल्ट देख लेंगे। तो क्षत्रिय समाज कहीं भी नाराज नहीं है, झूठी अफवाह फैलाई जा रही, लोगों को बरगलाया जा रहा है। क्योंकि हम मोदी सरकार अपने 10 साल के विकास अपने काम के आधार पर वोट मांग रही है और विपक्ष ने 70 साल तक जो जनता को बरगलाया है, लूट की है जबरदस्ती। जब हमारे आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनना था तो उनको तथाकथित रूप से हटा के जबरन रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बन गए, जिसका दुष्परिणाम हमें आज तक झेलना पड़ रहा है। धारा 370 अब हटाई गई है जो है, जिससे कश्मीर के भाइयों का हमारे विकास नहीं हो पाया। पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है। अगर हमारे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जगह सरदार वल्लभ पटेल जी प्रधानमंत्री पहले बनते तो पीओके को हम गर्व से कह सकते थे, वहाँ घूमने जाते, वहाँ पे हम पिकनिक मनाने जाते, वो हमारे भारत का हिस्सा होता। और वो दिन दूर नहीं है जब पीओके को हम भारत में सम्मिलित करके हम खुशी खुशी वहाँ पे अपने भारत का तिरंगा झंडा फहराएंगे। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चीन जो है भारत की सीमा में घुस आया है, ये सब हवाबाजी की बातें हैं, चीन तो कब्जा करे ले रहा है। अभी अरुणाचल प्रदेश में अक्साई चीन और तमाम इलाकों में देखा था भारतीय सैनिकों ने किस तरह चीन को मुंह की चटाई थी। वहाँ के काफी सैनिक जो है हमारे यहाँ के कुछ सैनिक घायल हुए थे, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ के भी काफी सैनिकों को मारा गया था जो है। और ये सब खाली एक विपक्षी द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। आज भारत में एक सुरक्षित माहौल है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, गरीबों को तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो अन्य योजना हो, गल्ला मिल रहा हो, आवास मिल रहा हो, सिलेंडर चूल्हा मिल रहा हो, किसान सम्मान निधि मिल रही हो, और सबसे बड़ा आयुष्मान कार्ड जिससे 5 लाख का पैसे रुपए जो मिलते हैं कार्ड में, जिससे गरीब को किसी भी इलाज के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है, अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ती, उसे समुचित इलाज मिल रहा है।
तो क्या ये अफवाह है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और ओबीसी समाज बीजेपी से नाराज है, हर वर्ग का शोषण हुआ है, गठबंधन ऐसा राजनीतिक मंचों से प्रचार कर रहा है? ये सब इससे दुष्परिणाम फैलाया जा रहा है, दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। आपके पीछे अगल बगल जितने लोग हैं सब लोग समाज के लोग हैं, सब बीजेपी के साथ, मतलब ओबीसी समाज में खड़ा है। मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, ज़्यादा अब मैं आपको 4-5 सीटें बगल की बता ही दिया, वो सब क्षत्रिय समाज जीत रहे हैं। ये सब केवल अफवाह है। मोदी जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अब की बार जो 400 पार का नारा है, हम मजबूती के साथ 400 पार के लक्ष्य को बहुत मजबूती से, आसानी से पार करने जा रहे हैं। तो ये बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं और जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार भी मोदी सरकार 400 पार का जो नारा दे रही है वो सफल होने जा रहा है। और बाराबंकी के साथ साथ जैसा कि भाई ने अगल बगल की भी सीटों के बारे में बताया कि यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्याशी हैं बीजेपी के, और जो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि क्षत्रिय समाज बीजेपी से नाराज है, कोई भी नाराज नहीं है। और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये बात भी सच सामने आ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पुनीत मोहन, Night 24 बाराबंकी।